बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़। सितंबर 2020 में मैं एनुअल लीव यानी कि वेकेशन पर गया था पाकिस्तान अबू धाबी से। जब मैंने वापस आना था तो उस वक्त कोविड की वजह से एक इशू था कि जिसकी आईसीए अप्रूवल का स्टेटस रेड शो हो रहा था वो सफ़र नहीं कर सकता था यूएई के लिए, और जिसका ग्रीन शो हो रहा था स्टेटस वो सफ़र कर सकता था। उसके बाद मुझे तकरीबन 3 महीने तक वहाँ रुकना पड़ा और फिर रेड स्टेटस में ही मैंने शारजा का सफ़र किया और शारजा से फिर मैं अबू धाबी आया और वहाँ पर क्वारंटाइन हुआ। जब मैं क्वारंटाइन हुआ तो उसके बाद मैंने वहाँ पर दिन थे जो स्पेंड किए क्वारंटाइन में 10 दिन। फिर मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। जो मैंने पहले वीडियो बनाई है क्वारंटाइन सेंटर की, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो जिसके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वो क्वेश्चंस क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ और फिर उनके आंसर्स देने की भी कोशिश करूँगा अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और अपने उन कोलीग्स को देखते हुए जो कि मेरे बाद वेकेशन पर गए, यानी कि जनवरी 2021 में वेकेशन पर गए और फिर वो वापस आए। तो उन्होंने क्या कुछ फेस किया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर आईसीए अप्रूवल का स्टेटस ग्रीन है वो क्या यूएई का अभी सफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल, वो यूएई ख़ासतौर पर अबू धाबी के लिए ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि जिसका आईसीए का स्टेटस ग्रीन है सिर्फ वही अबू धाबी आ सकता है, जिसका आईसीए स्टेटस रेड है वो अबू धाबी नहीं आ सकता। लेकिन जो रेड स्टेटस वाले हैं वो अभी भी शारजा एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और जो ग्रीन स्टेटस वाले हैं वो अबू धाबी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जब आप किसी भी यूएई के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं, चाहे वो अबू धाबी का हो, दुबई का हो, शारजा का हो, तो आपका फ़ौरन ही लैंड होने के बाद एक कोविड का टेस्ट हो जाता है। ये जो टेस्ट होता है इसका रिज़ल्ट नेक्स्ट डे आता है। आपको तकरीबन 12 से 24 घंटे लगते हैं। नॉर्मली 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद जो है वो आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर मैसेज आ जाता है और एक ऐप है अल हुसन के नाम से, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको लाजमी डाउनलोड कर लें, क्योंकि जिनके पास यूएई का आईडी कार्ड है तो वो अल हुसन एप्लीकेशन पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जैसे ही उनकी अराइवल होती है एयरपोर्ट के ऊपर तो वो भी वहाँ पर शो हो जाती है उस ऐप के ऊपर, और जो टेस्ट होता है कोविड का वो भी वहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है जैसे ही उसका रिजल्ट आपके मोबाइल नंबर के मैसेज पर भी आता है। एक तो ये है कि जब आप अबू धाबी एयरपोर्ट पर आईसीए ग्रीन स्टेटस के साथ लैंड करते हैं, एक आपका टेस्ट वहाँ पर होता है, उसके बाद आपने क्वारंटाइन होना होता है लाजमी तौर पर। क्वारंटाइन सेंटर जो अबू धाबी में बने हुए हैं 2-3 जगह पर, वो किसी भी जगह पर आपको लेके जा सकते हैं जहाँ पर स्पेस हो। वहाँ पर आपने 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना है और वहाँ पर आपके 2 या 3 टेस्ट मज़ीद किए जाते हैं। उसके बाद फिर वो आपको डिस्चार्ज कर देते हैं वहाँ से। और वो लोग जो अबू धाबी में रहते हैं और अपनी फैमिली को मंगवाना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने, मेरे कुछ कोलीग्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को बुलाया जो दुबई एयरपोर्ट पर जिन्होंने लैंड किया, जिनके पास विजिट वीज़ा था, तो उनके लिए जो बंदा अबू धाबी में रहता है अगर उसके पास अबू धाबी जो उसने फैमिली के लिए रूम लिया है उसके पेपर्स हैं, तो वो जो दुबई और अबू धाबी का बॉर्डर है, गंदूत बॉर्डर जिसको कहते हैं, वहाँ पर जाकर वो पेपर सबमिट करेगा और फिर उसकी फैमिली जो है उसको आने की इजाज़त होगी उसके साथ। इसके अलावा वो फैमिली जो कि दुबई या शारजा एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करती हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अल हुसन की ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और उसमें जो वीज़ा उनका होता है, जो विजिट वीज़ा होता है, उसके ऊपर एक कोड होता है, एक स्विफ्ट कोड होता है, वो जो है कोड वहाँ उसमें इंटर किया जाता है। तो इस तरह उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है विजिट वीज़े वालों की भी। वो लोग जिनके पास अबू धाबी का वीज़ा नहीं है लेकिन वो अबू धाबी स्टेट में जॉब करते हैं और उनके पास वीज़ा शारजा या दुबई का है, तो अगर वो आते हैं अपने कंट्री से, अपने होमलैंड से यूएई का सफ़र करते हैं तो वो क्या करेंगे? तो वो लोग जिनके पास शारजा या दुबई का वीज़ा है और वो अबू धाबी आना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि वो शारजा या दुबई में ही लैंड होने के बाद एक तो एयरपोर्ट पर अपना वो टेस्ट करवा लेंगे जो कि फ्री होता है, और उसके बाद फिर वो शारजा या अबू धाबी में ही किसी होटल में
या अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ रूम शेयर करके रह सकते हैं या किसी होटल में रह सकते हैं। 10 दिन उन्होंने वहाँ पर पूरे करने हैं। जो लैंडिंग का दिन होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है 10 दिनों में। तो उसके बाद जब उन्होंने अबू धाबी एंटर करना है तो 24 घंटे पहले उन्होंने कोविड का टेस्ट करवाना है, जिसकी उनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। यानी कि शारजा या दुबई से आप जो है वो कहीं से भी टेस्ट करवा के तो फिर आप अबू धाबी में इंटर कर सकते हैं, जब वो टेस्ट की रिपोर्ट जो है आपकी अल हुसन ऐप के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी। जब आप अबू धाबी में इंटर कर लेंगे तो उसके 4 दिन के बाद यानी कि लैंडिंग के 14 डेज पर भी आपको एक टेस्ट अबू धाबी में करवाना पड़ेगा। तो ये सारा एक प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।